यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज 19 जून संपूर्ण भारत में रीडिंग डे मनाया जाता है। आज मैं आप सबको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी मानसरोवर नामक पुस्तक का परिचय देना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक है। प्रेमचंद द्वारा लिखी मशहूर पुस्तक मानसरोवर में 8 खंड है। यह लघु कथाओं का संग्रह है। सभी कहानियां काल्पनिक है, लेकिन समकालीन भारत के ग्रामीण जीवन में महान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिसमें प्रेमचंद रहते थे। यह पुस्तक उन दिनों के लोगों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखती है। अधिकांश कहानियों के अंत में नैतिक संदेश देती है। प्रेमचंद की लेखन शैली बहुत सुविचारिक है, जहां वह अपने समय के कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को हास्य और कभी-कभी दुखद तरीके से उठाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पुस्तकों को रोचक ढंग से पढ़ेंगे। ये किताब आप सबको देशीय पठन दिवस की शुभकामनाएं। हान्या यानगिहारा द्वारा लिखी गई अ लिटिल लाइफ है मेरी प्रिय किताब का नाम। നീർമാതളം പുത്തകാല മാധവിക്കുട്ടി. ആടുജീവിതം ബെന്യാമിൻ. രക്തക്കളം സർ ആർത്തർ കോനൻ ഡോയൽ. ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ. ദ ആൽക്കമിസ്റ്റ് പൗലോ കൊയ്ലോ. Ikigai, The Japanese Secret for Long and Happy Life. Authors Francisco Morales and Hector Garcia. എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ MK ഗാന്ധി. ब्लैक ब्यूटी अनासियर. जिनके घर किताबों भरी अलमारियां हैं, उनसे ज्यादा रईस कोई नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि दी। नाटक वैदिकी हिंस हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, नीलादेवी, आंधेर नगरी, कविता भक्त सर्वज्ञ, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रकल्पा, प्रेम फरवरी, प्रेम सरोवर. हिंदी भाषा और साहित्य में जो उन्नति आज दिखाई पड़ रही है, उसके मूल कारण भारतेंदु जी ही है और उन्हें ही इस उन्नति के बीज को रोपित करने का श्रेय प्राप्त है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में आधुनिक साहित्य के जन्मदाता और भारतीय पुनर्जागरण के एक स्तंभ के रूप में मान्य रहेंगे. निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति का मूल मिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिया को सूल. पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण और अमूल्य गतिविधियों में से एक है। यदि आपने जीवन में कभी कोई पुस्तक पढ़ी है तो आपको पढ़ने का आनंद और खुशी पता चलेगी। पढ़ना एक ऐसा व्यायाम है जो आपके दिमाग को सक्रिय और स्वस्थ रखता है। न केवल ज्ञान के लिए बल्कि व्यक्तिगत विकास और विकास के लिए पढ़ने की आदत विकसित करना महत्वपूर्ण है। यह सकारात्मक सोच विकसित करता है और आपको जीवन का एक बेहतर दृष्टिकोण देता है। दैनिक पढ़ना सबसे अच्छी आदतों में से एक है जिसे कोई भी कर सकता है। यह आपकी कल्पना को विकसित करता है और आपको ज्ञान पाने का सौभाग्य प्रदान करता है। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। ठीक ही कहा जाता है कि पढ़ने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका मूड ठीक होता है। एक बार जब आप पढ़ना शुरू करते हैं
तो आप एक पूरी नई दुनिया का अनुभव करते हैं। जब आप पढ़ने की आदत विकसित करते हैं तो आप अंततः इसके आदी हो जाते हैं। पढ़ना आपको बढ़ने में मदद कर सकता है और जीवन के बारे में एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। अच्छी किताबें आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं और जीवन में सही दिशा की ओर ले जा सकती हैं। जितना अधिक आप पढ़ते हैं उतना ही आप पढ़ने के प्यार में पढ़ते हैं। पढ़ने से भाषा कौशल और शब्दावली विकसित होती है। किताबें पढ़ना भी तनाव को कम करने का एक तरीका है। पढ़ने से रचनात्मकता बढ़ती है और जीवन के बारे में आपकी समझ बढ़ती है। पढ़ना आपको लिखने के लिए भी प्रेरित करता है और लेखन के साथ ही प्यार हो सकता है। अगर हम जीवन में कुछ अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो पढ़ना निश्चित रूप से हमारी सूची में सबसे ऊपर होनी चाहिए। यह किसी व्यक्ति के आशावादी विकास और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पढ़ने से आत्मसुधार होती है। पढ़ने की खुशी को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। पढ़ने की खुशी का अनुभव करने के लिए पढ़ने की ज़रूरत है। धन्यवाद। पीएन पैनिकर भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे। वह शिक्षक और समाज सेवक ये जिन्होंने केरल में पुस्तकालय आंदोलन का पिता कहा जाता है। पीएन पैनिकर ने अपने गृह नगर में एक अध्यापक के तौर पर 1926 में साधनार्थमम पुस्तकालय की शुरुआत की थी। पीएन पैनिकर मार्च 1909 में पैदा हुए और 19 जून 1995 में उनकी मृत्यु हुई। उनका जन्म केरल के नीलमपरूर में गोविंद पिल्लई और जानकी अम्मा के घर हुआ। एक शिक्षक के तौर पर समाज में उनका गहरा प्रभाव रहा। उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए राष्ट्रीय पढ़ना दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। पढ़ना देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी व्यक्ति समुदाय और देश की प्रगति उसके समृद्ध ज्ञान आधार पर निर्भर करती है। समृद्ध ज्ञान आधार पढ़ने पर निर्भर करता है। पढ़े और बढ़े पीएन फाउंडेशन का तारा है। छात्रों के बीच पढ़ने को प्रोत्साहित करने के लिए MHRO द्वारा सोशल मीडिया पर माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया गया है। पीएन पैनिकर, जिनकी मृत्यु 19 जून को हुई, केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बिना किताबों के कमरा, बिना आत्मा की सामान है। इस वाचन दिवस मेरी और हिस्ट्री डिपार्टमेंट के आप सभी को वाचन दिवस का शुभकामनाएं देती हूँ।
दोस्तों, पढ़ने के लिए कला को बेहतर तरीके से समझने के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि पढ़ने के कितने तरीके ये या पढ़ना को कितनी प्रकार है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स नहीं भी है, फिर भी अपनी पढ़ाई जीने में आपने देखा होगा कि हम धीरे धीरे पढ़ते थे या तो ऊंचे स्वर में। इससे साबित है कि पढ़ाई के लिए 2 प्रकार के तरीके उपयोग किया जाता है। आइए हम अच्छे से जानते हैं। धीरे धीरे पढ़ना ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें मुंह से बिना कोई आवाज निकाले केवल आंखों को शब्दों के अनुसार आगे पीछे करना होता है और मन में ही याद करना होता है। इससे आप बिना किया को डिस्टर्ब किया बेहतर तरीके से याद किया जा सकता है। ऊंचे स्वर में या आवाज निकाल कर पढ़ना। इस तरीके में दिए गए शब्दों को लाउड रूप से बोलकर पढ़ा जाता है। इस तरीके से भी अपने फायदा है। न्यूज़ रीडर में करियर बनाने वाले के लिए ऊंचे स्वर में पढ़ना फायदेमंद है। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ स्वाति सुनील कुमार, रसायन शास्त्र विभाग से हूँ। आजकल की सबसे चर्चित विषय है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। तो चलिए कोरोना के ही दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक विनती भी है कि इसको एक भाषण के अलावा एक छोटी सी अंतर्दृष्टि की लाघव से सुनिए। यह तो एक सार्वभौमिक सत्य है कि आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति को एक मंच पर खुद की परिचय करने के लिए बुलाएगी तो हम सबको पता है कि हमारा दोनों घुटने टकराने शुरू करेगी। मेरे मुद्दा है कि अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है और खुद की पहचान खोदने के लिए पुस्तक पढ़ना ही शुभ आरंभ है। ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या कोरोना जैसी समस्या के दौरान हम अपने अपने कमरे के 4 दीवारों के अंदर फंस गए हैं। इस सहभागिताहीन काल में जब हम दैनिक सामाजिक कार्यक्रम से कई कदम पीछे हैं, तब हमें पुस्तकें पढ़ के खुद के लिए एक नया दुनिया बना सकते हैं। खुद की अभिरुचियां, चिंताएं, दृष्टिकोण सब एक सही राह में प्रवाहित करने में हमें सफल होगी। अपने आप को समझने में मदद भी करता है पुस्तक पढ़ना। अपने जिंदगी को सिर्फ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन में घुस के उम्र गंवाने से हमें अपने आप को बच सकते हैं। आप शायद पूछ रहे होंगे कि क्या यह सब बक पकाने के पहले मैं कोई एक पुस्तक पढ़ा है? जी हाँ, पढ़ा है, लेकिन पढ़ने का दिन मनाने के लिए नहीं, खुद की शांति खोजकर। और क्या शांति मिला मुझे। एक उपन्यास या कविता पढ़ने के बाद उस कला को खुद के मायनों में व्याख्या करने की पूर्ण स्वतंत्रता की वह आनंद जो है ना, बहुत विचित्र अनुभव है। वो क्या कहता है, पुस्तक वह उपहार है जिसे बार बार खोल सकता है। कितना सच्ची बात। शायद यह सब सुनकर भी आप एक पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब अवसर मिल जाए तो उस अनुभव की मौका हाथ से फिसलने मत देना।